नमस्ते दोस्तों, क्या आपको कहानी सुनना पसंद है? अगर हाँ, तो मैं आपको पंचतंत्र की कहानियाँ सुनाऊंगा। क्या आप सुनना पसंद करेंगे? मेरे मित्र, मैं आपको सौदेश्य पंचतंत्र के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरी यह बातें ध्यानपूर्वक समझें और मुझे पंचतंत्र के बारे में लोगों को बताने में अपना सहयोग दें। पंचतंत्र ग्रंथ का विस्तृत परिचय। पंचतंत्र भारतीय साहित्य का एक महान और प्राचीन ग्रंथ है, जिसे संस्कृत में लिखा गया है। इसका रचनाकार पंडित विष्णु शर्मा को माना जाता है। इस ग्रंथ का निर्माण मुख्य रूप से नीति और व्यवहार के नियमों को सिखाने के लिए किया गया था। पंचतंत्र की कहानियों का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं है, बल्कि इन कहानियों में गहरी नैतिकता, समझ और शिक्षा छुपी हुई है, जो बच्चों और बड़ों दोनों को जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सीखने का अवसर देती हैं। रचना का उद्देश्य। पंचतंत्र की रचना का एक रोचक कारण था। राजा अमरशक्ति के 3 पुत्र थे, जो शिक्षा के प्रति गंभीर नहीं थे। राजा ने अपने पुत्रों को शिक्षित करने के लिए पंडित विष्णु शर्मा से संपर्क किया। विष्णु शर्मा ने उन्हें नैतिकता, व्यावहारिकता और ज्ञान के विषय में शिक्षा देने के लिए इन कहानियों का सहारा लिया। उन्होंने यह वादा किया था कि वे इन कहानियों के माध्यम से राजकुमारों को 6 महीने के अंदर ही योग्य और ज्ञानवान बना देंगे। इसी उद्देश्य से पंचतंत्र की रचना हुई। पंचतंत्र का संरचना। पंचतंत्र 5 भागों में विभाजित है, जिसे तंत्र कहा जाता है। प्रत्येक तंत्र में जानवरों के माध्यम से कुछ नैतिक और व्यावहारिक सबक सिखाने की कोशिश की गई है। इन 5 तंत्रों का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है। 1. मित्रभेद, मित्रों का टूटना। इस भाग में यह सिखाया गया है कि मित्रों के बीच आपसी मतभेद कैसे संबंधों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कहानियों में बताया गया है कि किस प्रकार ईर्ष्या, अविश्वास और गलतफहमियों से दोस्ती टूट सकती है। 2. मित्र संप्राप्ति, मित्रों का मिलन। इस तंत्र में मित्रता और सही साथी के चुनाव का महत्व बताया गया है। यहाँ कहानियाँ यह सिखाती हैं कि सहयोग और सद्भाव से कैसे समस्याओं का समाधान हो सकता है और कैसे एक सच्चा मित्र कठिन समय में सहायता करता है। 3. काकोलुकियम, कौवे और उल्लुओं की कथा। यह भाग राजनीति और युद्ध नीति पर आधारित है। यहाँ दुश्मनों के बीच संघर्ष, धोखा और रणनीति का ज्ञान मिलता है। यह भाग नीति, रणनीति और व्यावहारिक ज्ञान को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। 4. लब्धप्रणाश, खोए हुए को पुनः पाना। इस तंत्र में खोई हुई वस्तु को वापस पाने के महत्व के बारे में बताया गया है। कहानियाँ यह सिखाती हैं कि धैर्य और चतुराई से खोए हुए की पुनः प्राप्ति संभव है। 5. अपेक्षित कारक, अज्ञात पर भरोसा न करना। इस तंत्र में अज्ञात और अनजान व्यक्ति या वस्तु पर अंधविश्वास से बचने का महत्व बताया गया है। इसमें यह सिखाया गया है कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु पर विश्वास करने से पहले उसे समझना और परखना आवश्यक है। कहानियों का स्वरूप और विशेषताएं। पंचतंत्र की कहानियाँ मुख्य रूप से जानवरों के माध्यम से प्रस्तुत की गई है, जैसे शेर, लोमड़ी, कौवा, कछुआ, बंदर आदि। हर कहानी में एक मुख्य पात्र होता है जो किसी विशेष गुण या दोष का प्रतीक होता है। इन कहानियों में घटनाओं का प्रभावी ढंग से वर्णन किया गया है और इनमें सरलता के साथ जीवन के बड़े सत्य छिपे हुए हैं। पंचतंत्र की शिक्षाएं। मित्रता का महत्व। सच्चे मित्र जीवन के हर कठिन समय में सहारा बनते हैं।
जबकि गलत मित्र हानि पहुंचा सकते हैं। धोखा और छल। कहानियों में यह बताया गया है कि जीवन में हमें धोखे और छल से बचने के लिए सतर्क रहना चाहिए। धैर्य और चतुराई। धैर्य और बुद्धिमानी से कठिनाइयों को हल किया जा सकता है। आत्मज्ञान और आत्मनियंत्रण। अपनी कमजोरियों को समझकर उन पर काबू पाना जीवन में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है। निष्कर्ष। पंचतंत्र न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में लोकप्रिय है। इसका अनुवाद विभिन्न भाषाओं में हो चुका है और यह ग्रंथ एक अंतर्राष्ट्रीय धरोहर बन चुका है। पंचतंत्र की कहानियां आज भी प्रासंगिक हैं और जीवन के हर स्तर पर शिक्षा और नैतिकता प्रदान करती हैं। मेरा प्रयास। मेरे प्रिय, मुझे जानने वाले और नहीं जानने वाले सबको मेरा सादर प्रणाम के साथ नम्र निवेदन है कि हमें हर वक्त, खासकर बड़े होते स्कूल जाने वाले बच्चों और बड़ों में, नीति शास्त्र की बातें सिखाना बहुत जरूरी है। हमें नीति शास्त्र के शिक्षण का कोई सरल और प्रभावी तरीका अपनाना होगा और यह मनोरंजन के माध्यम से किया जा सकता है। जैसे कि पंचतंत्र में कहानियों के माध्यम से नीति शिक्षा दी गई है। मैं आज से आपको पंचतंत्र की कहानियां बताने वाला हूँ। हर कहानी में एक विशेष सीख छिपी होती है और मैंने इन वीडियो में अंत में उस सीख को भी शामिल किया है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप इन वीडियो को अंत तक जरूर देखें। केवल कहानी सुनना ही काफी नहीं होता। इन कहानियों का उद्देश्य नीति शिक्षा का प्रसार करना है। अगर हम इस प्रयास से समाज में थोड़ी भी सकारात्मकता ला सकें, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। मैं आप सभी को पंचतंत्र की कहानियों के माध्यम से इस पवित्र कार्य में शामिल होने का आमंत्रण देता हूँ। कृपया आप इन वीडियो को देखें, दूसरों को भी देखने के लिए प्रेरित करें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि यह छोटा सा प्रयास एक बड़ा वृक्ष बन सके। जय सिया राम, जय हिंद, जय भारत।